दिस इज अ न्यू एपिसोड ऑफ द ब्रेनरी। और हम आज बात करने वाले हैं क्लेम प्रोसेस की मोटर इंश्योरेंस में। तो अक्सर होता क्या है कि रास्ते में कभी अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि अब करना क्या है। इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को कॉल करना है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। बट डोंट वरी, ये क्लेम प्रोसेस इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसे और भी आसान बनाने के लिए हम आज के एपिसोड में आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। एंड फॉर दैट वी हैव आवर गेस्ट विद अस, ऋचा शुक्ला। So, hi Richa, how are you? Hello, ma'am. I'm fine. Great. Good to hear that. So, let me introduce Richa to you, everyone. She is the founder of Scarlet Blinks, content director at iTech Group, and she is also water conservation volunteer for Mission Need. A very warm welcome, Richa. Thank you. Thank you. Okay, so without a delay, without doing any delay, let's come to the discussion. We were talking about claim process in motor insurance. So, Richa, we would like to ask you कि जब कोई पॉलिसी होल्डर रास्ते में कभी इंसिडेंट फेस करता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां से लेकर जो क्लेम का रिजोल्यूशन है, कैन यू गिव अ स्मॉल ओवरव्यू अबाउट दैट? ओके सो कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर कभी किसी तरीके की मिसहैप होती है एंड वो वहां पे स्टक अप हो जाते हैं, सो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके पॉलिसी को आपने कितना वाइजली चूज किया था। क्या आपने अपनी पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस को इन्वॉल्व किया था? अगर किया था तो आपको तुरंत आरएसए फैसिलिटीज को यूज करना है, रोड साइड असिस्टेंस लेना है। एंड क्लेम सेटलमेंट और ये क्लेम प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा रिलैक्स होके बाद में सोच सकते हैं। सो उसके बाद आपको, जैसे आपके साथ कुछ भी मिसहैप हुआ, आपको अपने ब्रोकर के साथ या आपने पॉलिसी जिनसे ली है या आपकी कंपनी जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनके साथ कनेक्ट करना है। एंड उनको आपका जो भी पूरा हुआ इवेंट हुआ है उसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन देना होता है करके कि लाइक हाउ दिस थिंग हैपेंड एंड व्हाट आर द थिंग्स जो डैमेज हुई है, कोई पर्सनल लॉस है या जो भी है, एंड हाउ मच ऑफ दैट इज कवर्ड इन योर पॉलिसी। तो इस इवेल्युएशन के बाद हम पॉलिसी का इवेल्युएशन करते हैं जहां पे देखते हैं कि आपने अपनी पॉलिसी को लेते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखा था, क्या क्या एडॉन्स लिए थे आपका इन अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो कवर नहीं होती हैं पॉलिसी में। लोग बहुत इजीली पैसे बचाने के लिए स्टार्टिंग में पॉलिसी थर्ड पार्टी ले लेते हैं, या फिर उनको एडॉन सब समझ नहीं आ रहे होते हैं। दे जस्ट वांट कि आप अभी हमारा अ, जो प्राइस है ये क्लेम। कम करवा दो पॉलिसी का। सो ये चीजें हमें पे ऑफ करनी पड़ती हैं अगर किसी भी तरीके का हमें क्लेम की नीड होती है। तो जब आपने पॉलिसी ली है उस पॉलिसी का प्रॉपर इवेल्युएशन होता है, जो भी चीजें कवर होती हैं आपकी पॉलिसी में उनका आपको रिम्बर्समेंट होगा। जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज का प्रॉपर इवेल्युएशन होता है एंड उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पे ऑफ करती है, जो भी डैमेज है जो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी के अंदर। सो दिस इज ऑल अ ब्रीफ अबाउट क्लेम प्रोसेस। Okay, okay. So basically, like choosing a policy wisely, right? That matters. ओके, तो ऋचा, क्योंकि क्लेम प्रोसेस हम अगर देखें, आई थिंक थेफ्ट में या अलग क्लेम प्रोसेस होता है, और एक्सीडेंट के केस में होता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल। तो कितने तरह का क्लेम प्रोसेस होता है, और क्या जो प्रोसेस है और डॉक्यूमेंटेशन है वो डिफर करता है हर टाइप की हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी में? डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल डिफर करता है। जैसे कि अगर किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज हुआ है या किसी को पर्सनल लॉस हुआ है तो हमें उस टाइम पे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं। पुलिस का एक एफआईआर कॉपी होता है। एंड अगर जिस जैसे भी जो भी वर्टिकल इन्वॉल्व्ड है उन सब का एक वैलिड प्रूफ हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, ये डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपको परेशान करने के लिए अननेसेसरी नहीं मांगे जा रहे हैं। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ वैलिडेशन कि हाँ आपका ये मिसहैप है और आपको ये यहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया है। एंड आपका अगर कुछ भी लॉस्ट हुआ है, किसी भी तरीके का नेचुरल क्लेमिटी आया या कुछ भी, तो वहां पे भी आपको उस चीज का डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज सिंपल जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ये चीज हुई थी, कोई भी क्लेम प्रोसेस का मिसयूज नहीं कर ले। जब हम किसी भी चीज को मिसयूज करने से रोकते हैं तो एक दो बैरियर्स हमें डालने पड़ते हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन
सिंपल सा बैरियर है, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है जिन्होंने आपको पॉलिसी दी है, अगर आपने एसएमसी से ली है तो दे कंसल्ट यू रियली वेल। सो वहां पे आपको वो डॉक्यूमेंटेशन में फुल असिस्ट करते हैं, लाइक दे विल गाइड यू फ्रॉम द डे वन कि अभी आप ये करो, नेक्स्ट स्टेप शुड बी दिस 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 दिस। दे विल गाइड होल प्रोसेस एंड मेक इट रियली इजी फॉर अ पर्सन। ओके, थैंक यू रिचा। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कि जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, दैट टेक्स प्लेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जब इंसिडेंट होता है तो कैसे असेस करती है डैमेज को एक्चुअली? ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी सर्वेस कंडक्ट करवाती है। सो ओके। जो भी डैमेज होता है उसके लिए प्रॉपर सर्वे के लिए टीम होती है। दे गो एंड विजिट ऑल द, वो पूरा विजिट करते हैं, नोट डाउन करते हैं व्हाट आर द डैमेज। क्या कुछ ऐसे इसमें मैन मेड डैमेजेस हैं, लाइक किसी ने क्लेम अमाउंट को एक एक्सपोनेंशियली बढ़ाने के लिए कुछ डैमेज खुद से करे हैं। तो इन हम्म। बिकॉज जहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व है वहाँ पे 100% सर्टेनिटी है दे विल डू समथिंग ऑफ एंड ऑफ की दे कैन लाइक एक्सीड द अमाउंट जो उनको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली होती है। तो सर्वे सिंपली जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो डैमेज हुआ है ये उसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से ही हुआ है, कोई मेन मेड वो डैमेज नहीं है, कोई भी फैब्रिकेशन नहीं हुआ है। तो उसके लिए टीम होती है एंड दे सिंपली गिव अ विजिट एंड असेस द डैमेज जो भी रहता है उसका। ओके, सो व्हेन वी मेक अ कॉल, वी कॉल द इंश्योरेंस कंपनी जब इंसिडेंट होता है, राइट? तो उसी टाइम पर सर्वेयर विजिट करता है एंड देन दे असेस इट, हाँ राइट? हाँ। ओके। Okay, related to this only, the question comes that अगर कोई इंसिडेंट हुआ है and I could not reach out to insurance company on time, मैंने डिले कर दिया हम्म है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? हम्म जब आप डिले कर देते हो रिपोर्ट करने में कोई भी इंसिडेंट, तो वहां पे जो भी हमारे पास एविडेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो वहां पे अब आपको वो एक्सीडेंट प्रूफ करना टफ होता जाएगा इफ यू विल डिले इट बाय अ वीक और टू। और इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट रिपोर्ट इट वंस। आप एक रिपोर्ट कर दो, कॉल योर ब्रोकर और कॉल योर एजेंट, जो भी आपके कंसल्टेंट है उनको एक बार रिपोर्ट कर दो एक इंसिडेंट का। उसके बाद टेक योर टाइम, मतलब इट इज टफ कि आप जब कोई एक्सीडेंट होता है तब आप क्लेम के लिए नहीं सोच पाते उस टाइम पे कि हाउ टू डू दिस, लाइक अभी वो प्रायोरिटी होता ही नहीं है एक्सीडेंट में। देयर आर इंजरीज, देयर आर डैमेजेस जो जो उसे लाइक बकअप करना इम्पोर्टेंट होता है। सो क्लेम इज नॉट अ पार्ट अगर कोई इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है। बट इट इज हम्म। इम्पोर्टेंट एंड बीइंग अवेयर पॉलिसी होल्डर, आप एक बार ये टोकन ऑफ रेज कर दो कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को भी एक आइडिया रहे कि हाँ दिस इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड। अब आप हम्म। 2-3 हफ्ते के बाद आफ्टर अ मंथ 2 मंथ आप किसी भी इंसिडेंट को रिपोर्ट एग्जैक्टली। करते हो तो उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाती है। लाइक नो वन इज गोना ट्रस्ट यू कि अभी वेयर आर यू, लाइक अभी 1-2 हफ्ते से आप कहाँ थे, आपने इतना डिले कैसे कर दिया। सो दिस इज थिंग, मतलब जितना आप डिले करोगे एविडेंसेस विल गेट शॉर्टन और प्रूफ करना टफ होता जाता है। एग्जैक्टली, तो डिफिकल्ट होगा। थैंक यू रिचा। तो अगर एक्सीडेंट के टाइम पर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस इंसिडेंट में, हम्म तो कैसे लाइबिलिटी को डिटरमाइन किया जाएगा एंड हाउ विल इट इम्पैक्ट द क्लेम प्रोसेस? ओके, सो एक्सीडेंट के टाइम पे मेजरली 2 या 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अ, अगर पॉलिसी होल्डर ने जो भी पॉलिसी चूज करा हुआ है मेजरली डिपेंड करता है लाइबिलिटीज का डिवीजन उसकी पॉलिसी पे ही। अगर किसी ने हम्म। पॉलिसी टीपी ले रखा है सो इट विल नॉट कवर हिज डैमेज और उनके व्हीकल का डैमेज या किसी भी पर्सनल लॉस को वो पॉलिसी कवर नहीं करती है, तो ऑफ कोर्स वो लाइबिलिटी कंपनी की है ही नहीं। सो उस टाइम पे कंपनी इज गोना बियर जस्ट अ थर्ड पार्टी डैमेज, जो जो उस व्हीकल की वजह से किसी और को डैमेज हुआ है, कंपनी इज गोना बियर दैट ओनली। सो हम्म। ऐसे ही होता है, लाइक 2-3 पार्टीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, तो डिपेंड करता है कि पॉलिसीज क्या क्या है एंड हाउ द इंसिडेंट हैज हैपेंड। एंड इसका प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन रहता है, लाइक लाइबिलिटीज को डिवाइड करना इस अपने आप में ही थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। बट आपको डबल श्योर रहना है अगर चीजों के लिए, तो आप वेट नहीं करो इंसिडेंट होने का फिर आपके लाइबिलिटीज को डिवाइड होने का। मेक इट श्योर कि जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो उस टाइम पे
आपको ये सारी इंफॉर्मेशन रहे कि इफ समथिंग लाइक दिस इज गोना हैपन, तो हाउ इंश्योरेंस कंपनी इज गोना कवर दैट। अगर आपको ये थोड़ा सा अवेयरनेस है पॉलिसी जब आप ले रहे हैं, सो यू कैन इजिली लाइक मैनेज उस इंसिडेंट हम्म। के टाइम पे। देयर देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ओके। फाइन। तो अगर मैं पॉलिसी होल्डर की बात करूं तो, सॉरी, अगर मैं पॉलिसी की बात करूं, जैसे हमारे पास तीन क्लेम प्रोसेस में, तीन पॉलिसी खरीदने के बाद तीन तरह से हमारा क्लेम प्रोसेस हो सकता है, राइट? एक होगा कि थेफ्ट क्लेम प्रोसेस, दूसरा होगा थर्ड पार्टी, एंड इफ इट इज ओन डैमेज, राइट? तो इन तीनों में डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली क्या सबमिट करना होता है? सो इफ यू कैन ब्रीफ ऑन ऑल दीज थ्री डिफरेंटली। ओके, सो थेफ्ट में तो बेसिकली यू हैव टू सबमिट एफआईआर कॉपी इंक्लूडिंग ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स। और इसमें लाइक आपका पॉलिसी का कॉपी जाता है, आपको अपने बैंक के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपको अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स, परचेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। और थेफ्ट में या ओन डैमेज में या टीपी में डिफरेंस इज मेजरली कि पुलिस का जो रहता है एफआईआर कॉपी, एंड हॉस्पिटल से जो हमें मेडिकल कॉपी मिलती है ट्रीटमेंट के लिए, एंड ये तो बस इंक्लूड करते हैं। बाकी इन तीनों में बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर सेम। मतलब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो सबका एग्जैक्टली सेम है, बस जो डिफरेंस होता है बस यही होता है कि एडिशनली दे कैन आस्क यू फॉर एन एफआईआर कॉपी और एन हॉस्पिटल कॉपी। एंड और भी अगर कुछ बहुत मेजर आस्क है तो दे विल आस्क यू फॉर एन एविडेंस। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकता है, एविडेंस, इफ यू आर लाइक ब्रिंगिंग सम पीपल एज एन विटनेस फॉर दैट। सो उन उस चीज का एक कॉपी होता है, नथिंग मोर देन दिस। बाकी बहुत बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन है और कुछ डिफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाँ, क्लेम, राइट? डॉक्यूमेंट्स ओके। बेसिकली पॉलिसी और व्हीकल के ही रहते हैं, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। तो एक एक और चीज, लाइक बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ओडी में, ओन डैमेज, जैसे कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, सडनली ब्रेक फेल हो गया एंड इट गॉट हिट विद अ ट्री, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो विल आई फाइल एन एफआईआर हियर? नो, देयर इज नॉट नीड टू फाइल एन एफआईआर देयर। मतलब अब आप एफआईआर किस चीज का फाइल करोगे? एफआईआर इज डन व्हेन सम अदर पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन अ इवेंट। मतलब आप खुद के लिए एफआईआर नहीं करोगे। सो इन दिस केस यू डोंट नीड टू डू एन ओनली एफआईआर। थर्ड पार्टी क्लेम प्रोसेस एंड थेफ्ट प्रोसेस में एंड थेफ्ट, या use. इन दैट। Fine. So, Richa, can you please brief on the reasons that claims are denied? Mostly ऐसा होता है, इंश्योरेंस कंपनीज ने डिनाई कर देती है, लोगों की कंप्लेंट्स आती है, सो व्हाई इट इज डन एंड हाउ कैन वी इंश्योर कि ऐसा ना हो? ओके, सो क्लेम डिनायल के लाइक जितना मैं समझती हूँ कि बहुत बेसिक रीजंस हैं। बेसिकली द फर्स्ट शुड बी कि आपके पास एविडेंस नहीं था, आपने बहुत लेटली रिपोर्ट किया किसी एक्सीडेंट को, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को डिनाई कर देती है। देयर आर चांसेस कि दैट क्लेम वुड बी डिनाइड। एंड सेकेंडली डिपेंड करता है आपने पॉलिसी किस ब्रोकर के थ्रू लिया हुआ है। लाइक हु इज योर एजेंट, हु इज योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हेयर। अगर आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट का खुद का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि लाइक ही डज अ पॉलिसी एंड ब्रिंग्स अप अ क्लेम अगेन, मतलब अगेन एंड अगेन आई एम डूइंग अ पॉलिसी एंड आई हैव डन 10 पॉलिसी एंड आउट ऑफ 5 आई हैव क्लेम्स, सो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स कि समथिंग इज ऑफ विद द कंसल्टेंट। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि हम एक लॉस को प्रोबेबिलिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो देर इज नॉट इन चांस कि एक पर्सन के साथ ही 5 बार सेम केस आ सकता है। सो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की रेपुटेशन क्या है। इफ द पर्सन इज फेमस फॉर द क्लेम्स, तो आप ये चीज समझ जाइए कि अगर आपके साथ रियली कुछ ऐसा हो जाता है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी इस चीज को इतना कंसीडर नहीं करे कि थ्रू दिस पर्सन द पॉलिसी गेट्स राउंड राउंड, लाइक हमें क्लेम करना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आप उस टाइम से क्लेम के लिए थोड़ा सा अवेयर है, सो आई थिंक प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो, आपके कंसल्टेंट अच्छे हैं, आपकी जो भी ब्रोकर कंपनी है वो बहुत वेल स्टेब्लिश्ड एंड अच्छी कंपनी है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, सो उस टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा। मतलब आप अगर कुछ एक्सक्लूड भी कर रहे होगे, जैसे कि
बहुत सारे एड ऑन्स हैं। अब आप मान लेते हैं कि रोड साइड असिस्टेंस को नहीं इंक्लूड कर रहे अपनी पॉलिसी में, दे विल कंसल्ट यू कि नहीं सर आप इस चीज को जरूर इंक्लूड करें, this will like add some little amount in your policy, but this is like gonna help you। अगर कुछ भी किसी भी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे आपको हेल्प की रियली नीड है, तो उस जगह पे दिस थिंग इज रियली गोना हेल्प। तो ये अवेयरनेस जो है ये हमारे कंसल्टेंट ही देंगे पॉलिसी होल्डर को। पॉलिसी होल्डर इज रियली नॉट अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब क्या क्या एड ऑन्स है। तो जितना स्मार्ट आपका कंसल्टेंट है उतना ही कम आपको पेन होगा। Hmm. दिस इज Okay. हाउ। Okay. Yeah. या So it means also like as you talked about awareness, तो कई बार क्या होता है कि लोगों को exclusions नहीं पता होते हैं, then go for claim, एग्जैक्टली right? Yeah. एग्जैक्टली। Okay. So awareness is very important. Thank you, Richa. Coming to the next question, तो अगर मैं time frame की बात करूँ, कितना time लगता है इस पूरे process में, claim process में, and how हम्म। can a policy holder expedite this process? ओके। सो अगर आप क्लेम को बस टाइमली रिपोर्ट कर देते हैं तो लाइक इट टेक्स अबाउट 30 to 60 days, मतलब 1-2 मंथ लगता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। एंड Hmm. ये प्रोसेस हो जाता है, मतलब 1-2 मंथ का टाइम भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है दैट पूरा क्लेम सेटलमेंट 1 मंथ में ही हो जाए, ऑल द पेपर्स आर सॉर्टेड एंड एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। बट अगर कुछ लैकिंग भी रह रहा है, सो गेट अ विंडो पीरियड टू डू दैट। एंड इट टेक्स नॉट मोर देन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में आपका क्लेम 100% कंपनीज कवर करके देते हैं। सो दिस इज अ टाइम पीरियड। Okay. Fine. Thank you, Richa. Also, you talked about add-ons. So, मैं चाहूंगी if you can also like brief little about it more. So, are there some additional coverage or endorsement that policyholders should, consider so that they can enhance the, motor insurance claim experience? So, if you can specify a few add-ons and exclusions, let's say कि जैसे इंजन का जो एक पार्ट है हाँ। उसका डैमेज हम्म। कवर नहीं होता है. So, any हम्म। particular add-on for that? So, if you can हम्म। give some examples. सो बेसिकली हम पहले समझते हैं कि एड-ऑन्स होते क्या हैं। एड-ऑन्स आर सिंपली वो कंडीशंस जहां पे अगर उन कंडीशंस पे कोई डैमेज होता है तो हम वो एडिशनली ऐड कराते हैं अपनी पॉलिसी में कि अगर ये कंडीशंस हो जाते हैं तो हमें तब भी क्लेम मिले। सो Hmm. अगर हमें ये समझ में आ गया कि एड ऑन्स आर बेसिकली हम वो कंडीशन है जहाँ पे हमें क्लेम की नीड हो सकती है, तो अब पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत इजी हो जाता है चूज करना। लाइक इफ अ पॉलिसी होल्डर इज अ गर्ल, तो शी विल नॉट लाइक टेक अ रिस्क विद हर सेफ्टी। तो वो अपने पॉलिसी में आरएसए को इंक्लूड करेंगे ही कि अगर कभी रोड साइड किसी भी तरीके का इंसिडेंट होता है, सो दिस इज अ मस्ट फॉर, आई वुड से कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि आरएसए तो शुड बी इंक्लूडेड। एंड व्हीकल में जैसे कि आप आपकी बिलोंगिंग्स हैं, अगर थेफ्ट होता है तो योर बिलोंगिंग शुड बी कवर। इसके भी एड ऑन्स हैं, यू कैन लाइक डू कि आपका ये जो चीजें हैं ये भी अश्योर्ड रहें और इनका भी आपको अगर कुछ थेफ्ट होता है तो उसका भी क्लेम मिले। एंड एक व्हीकल में भी बहुत सारे लाइक लिमिटेशंस होते हैं कि सर्टेन पार्ट्स आर कवर्ड एंड सर्टेन आर नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे भी समझ लो कि हमारी कार के जो फाइबर पार्ट्स हैं वो भी कवर्ड रहे, तो देयर इज एन एड ऑन और देयर देयर आर वैसे एक्सक्लूजन्स फॉर दिस, बट एड ऑन्स के साथ आप ये एक्सक्लूजन्स को ओवरकम करते हो। जैसे कि बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं कि योर टायर विल बी नॉट कवर्ड, योर की एंड लॉक विल बी नॉट कवर्ड। सो इन Hmm. एक्सक्लूजन्स को ओवरकम करते हैं हम क्या एड ऑन परचेज कर लेते हैं। लाइक आई विल गेट एन एड ऑन फॉर माई लॉक, I'll get my add-on for my belongings. So after buying an add-ons, you can simply enhance your policy and safety and claim आपका smooth हो जाएगा if you have an add-on। और आपका इस अगर इन exclusions के अंदर कुछ भी कवर होता है तो भी आपको claim मिलता है। Hmm. So simply add-ons यही है। So depending upon the requirement of mine, I can buy the add-on for my policy, या। right? हम्म। Great. Thanks, Richa. Okay, तो जब हम क्लेम प्रोसेस की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है which is deductible, जो लोगों को बहुत परेशान करता है. So, हाँ। हम्म। how these deductibles work in motor insurance claim, and how does it impact the claim payment? ओके। सो डिडक्टिबल इज बेसिकली अमाउंट जो आप जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं, सो आप अपने प्रीमियम को कम करने के लिए उस टाइम एक डिडक्टिबल सेट करते हैं। और हमारे जो
कंसल्टेंट्स हैं, कभी कभी प्राइस कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में उन्हें तो प्राइस भी कॉम्पीट करना है, and उन्हें अपने हम्म। कॉम्पिटिटर से कम प्राइस ऑफर करेंगे तभी पर्सन विल बाय पॉलिसी फ्रॉम देम। तो उस टाइम पे ये डिडक्टिबल्स का सिस्टम अपने पॉलिसी होल्डर्स को नहीं समझाते। दे सिंपली अप्लाई एन डिडक्टिबल एंड उनका प्रीमियम पहले थोड़ा सा कम करवा देते हैं। पॉलिसी होल्डर को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि दिस डिडक्टिबल इज गोना कॉज बिग पेन जब आप क्लेम के लिए जाओगे। सो डिडक्टिबल इज बेसिकली अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट। जब आप हम्म। सर्टेन अमाउंट पॉलिसी होल्डर पे करता है विच इज इन अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिबल, तभी रेस्ट अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सो दिस इज हाउ डिडक्टिबल वर्क। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा नीड है लाइक अवेयरनेस की। uh, मतलब अगर पॉलिसी होल्डर अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर, सो देयर आर चांसेस कि उनको थोड़ा सा यहाँ पे लाइक मिसगाइड कर रहे हैं हमारे हम्म। एजेंट्स। और लाइक एजेंट्स के पास बहुत बहुत सारे पावर्स हैं, लाइक आई वुड से आपको इट इज सिंपली कि आप उस जगह पे आप थोड़ा ऑनेस्टली अगर काम कर रहे हैं, मतलब आई वुड से कि करना ही चाहिए। आप एजेंट और ब्रोकर इन सब टर्म्स को अगर एक्सक्लूड कर दें, बी अ कंसल्टेंट, मतलब इंश्योरेंस कोई इसलिए परचेज कर रहा है कि हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें वो बंदा फंस सकता है, तो उस प्रॉब्लम को लाइक सफर नहीं करना पड़े, इसलिए ही इज परचेजिंग एन इंश्योरेंस। तो उस टाइम पे ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें एक अच्छी सलाह दें एटलीस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कंसल्टेंट्स को कि अगर आपके पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरीके का मिसहैपनिंग होता है, सो यू आर द वन जिसकी तरफ वो सबसे पहले देखेंगे। एंड अगर उस टाइम पे पता चलता है यू हैव चीटेड हिम और हर, आपने उनके साथ हम्म। थोड़ी चीटिंग करी हुई है, तो दैट इज नॉट एथिकली गुड, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। फाइन, थैंक्स अर्चा। ओके, तो अब यहाँ मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है। तो हम क्लेम प्रोसेस की बात कर चुके हैं, एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट। सो इफ आई आस्क यू दैट इफ यू कैन शेयर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पॉलिसी हम्म, होल्डर्स सो दैट दे कैन हम्म, maximize their claim settlement amount while ensuring हम्म, honesty and transparency, हम्म। what practices would you be sharing? Okay, so the first thing a policy holder should do is properly like inform your like consultant about the incident honestly and transparently, like वो उस Hmm. पे कोई भी फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एज इट इज बताएंगे, सो योर कंसल्टेंट कैन असिस्ट यू बेस्ट इन दैट मैनर। अगर आप वहां पे फर्स्ट एक जब आपका पहला एक कम्युनिकेशन है आपके कंसल्टेंट के साथ, अगर आप वहां पे फैब्रिकेशन करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गोना बी गुड फॉर यू। आपका पॉलिसी में क्लेम में आगे जाके इशू हो सकते हैं आपके सेटलमेंट में। सेकेंडली, आप जो भी एविडेंस है उनको प्रॉपरली कलेक्ट करिए, आप फोटोग्राफी करिए, इवेंट का प्रॉपर वीडियो लीजिए अगर पॉसिबल है तो। आप अपने व्हीकल को विदाउट एनी टच जस्ट मूव इट साइड अनलेस सर्वे नहीं हो जाता। वेट फॉर अ Hmm. सर्वे, आप उसको डायरेक्टली किसी गैरेज में ले जाके ठीक नहीं करवाइए अपने व्हीकल को, है ना। और उसके Hmm. साथ लाइक आपके जो भी एविडेंस हैं उनके साथ किसी भी तरीके का लाइक उनके साथ कोई भी प्ले नहीं करना। एविडेंस शुड बी लाइक ट्रीटेड लाइक अ थिंग जिनके साथ हमें कोई भी टच करना ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली पीपल डू दिस, मतलब देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो क्लेम अमाउंट को मैक्सिमाइज करने के लिए दे चार्ज सम अमाउंट एंड दे लाइक मैनिपुलेट द एविडेंसेस। दे लाइक मैनिपुलेट जो भी इवेंट है उस टाइम पे, दे विल मैनिपुलेट योर कार का जो भी इश्यूज हैं, दे विल लाइक ब्रेक इट मोर टू Hmm. मैक्सिमाइज द क्लेम अमाउंट। बट दिस इज Okay. नॉट ऑनेस्ट वे टू डू योर थिंग। मतलब if अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में हो एंड इफ यू आर चूजिंग दिस पाथ, देयर आर सर्टेनली चांसेस कि जो सर्वे टीम आ रही है आपके व्हीकल का या इंसिडेंट्स का सर्वे करने, दे हैव इनफ एक्सपीरियंस, लाइक यू कांट फूल देम इजीली। सो लोगों को भी Exactly. समझना पड़ेगा कि इन ये जो ऐसी चीजें हैं ना, इनके चक्कर से थोड़ा बच जाएं। इन चीजों में इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि अपने एविडेंसेस को प्रॉपर वैसे ही रखें जैसे वो हैं, और वेट करें आपके कंसल्टेंट
आपको गाइड करेंगे आपकी चीजों में, एंड दे विल मेक श्योर कि आपका क्लेम का जो अमाउंट है वो मैक्सिमाइज हो, एंड यू गेट रिम्बर्स जो भी आपका लॉस हुआ है उसके लिए। बट हम्म। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, और लोग वही एक्स्ट्रा करने लगते हैं, लाइक दे Exactly. सिंपली ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, और उसकी वजह से कभी कभी क्लेम डिनायल भी हो जाते हैं। लाइक आई हैव सीन सर्टेन केसेस जिसकी वजह से जहाँ पे क्लेम डिनायल हुए हैं, because they हम्म। have did something off with the evidences, उन्होंने अपने व्हीकल के साथ बाद में मॉडिफिकेशंस कराए थे, so claim got rejected। so आपको थोड़ा सा प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट भी आई वुड से, आपका जो क्लेम है दिस इज टू रिम्बर्स जो भी आपका लॉस हुआ है उसका रिम्बर्समेंट है। so आप उस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को ही खत्म कर लेते हैं। हम्म। so this is a So we major got it concern I shifted. have। Okay, thanks, Richa. So I think these tips should be followed कि पहले तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, being honest, एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो, इससे पहले आपने बात की अवेयरनेस की, सो आई थिंक दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक वाइज पॉलिसी होल्डर बनो, यू नो व्हाट right, एक्सक्लूजन्स आर, यू नो, सो दैट एजेंट ऑल्सो डज नॉट मेक यू फुल, राइट? right। Okay. Thanks, Richa. So that's all that what I had to ask you from. If audience has a question, please come in the chat box. They can drop the message, queries, or they can mute the mic. So let's give them 30 seconds if they are here. Okay. Great. So as a closure, what last tip would you share about awareness, Richa? Okay. So, insurance content for policy holders और for the normal people, बहुत सारा awareness content है। जैसे कि अभी हम एक इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस कंटेंट फॉर पीपल जो भी पॉलिसी परचेज करने वाले हैं। सो आप अपने सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा एसएमसी का जो इंश्योरेंस है, smcinsurance.com, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे भी आपको अवेयरनेस कंटेंट मिलता रहेगा। तो अवेयरनेस कंटेंट अगर आप फीड कर रहे हैं ना, आपने स्क्रॉल करते करते अगर कुछ भी इंश्योरेंस का 2 लाइन देख लिया, सो यू विल बी जस्ट एन अवेयर सिटीजन। मतलब हो सकता है आपको नीड नहीं होगी उस चीज की, फॉर दैट मोमेंट नहीं होगा, बट अगर कभी आपको परचेज करना पड़ता है, कभी किसी तरीके का क्लेम आ जाता है, तो आपको थोड़ी अवेयरनेस रहेगी। एंड बीइंग अवेयर, अवेयर इज द बेस्ट यू कैन डू। मतलब आप किसी भी चीज के लिए अवेयर्ड हो तो फिर आप कम से कम फूल करे जाओगे। मतलब दिस इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। Hmm. सो बी Thank you, अवेयर, Richa. और वो कंटेंट ब्रू करिए जो भी आपके इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे। मतलब वो बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। देयर आर, लाइक आई हैव सीन सम क्रिएटिव्स जो कि दिखाते हैं, सिखाते हैं कि व्हाट इज टीपी, व्हाट इज ओडी, एंड व्हाट इज Hmm. रोड साइड असिस्टेंस। लोगों को नहीं पता ये टेक्निकल टर्म। हाँ, मतलब बेसिक चीजें भी नहीं पता होती है कई बार, हाँ, एग्जैक्टली। उनको नहीं पता व्हाट आर एड-ऑन्स एंड व्हाट आर डिडक्टिबल्स। दे हैव नो आइडिया सिंपली। उनका जो नीड हम, मतलब इफ वी आर इन द इंश्योरेंस तो हमें तो पता है सारी चीजें, बट उनका जॉनर अलग है। समवन इज प्रोफेसर, उसको कुछ करना नहीं है इंश्योरेंस का, उन्हें बस लाइक ईयरली एक बार अपना पॉलिसी परचेज करना होता है। सो एग्जैक्टली। उनके लिए ये टर्म्स बहुत न्यू है। तो उनके लिए कुछ ऐसा कंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे फ्लोट करें, बहुत छोटे क्रिएटिव्स, so that is the best we can do। मतलब awareness should be there। Thank you, Richa. Okay. And I think we are really doing that, like making the awareness in Yes, society for that, right? yes, Thank you, Richa. So that's it from my end. Audience does not have any question right now. So, yes, Richa, you have made everything clear to all of us, and it would definitely help us. Thank you for joining. thank you, thank you।